और गरीबों कैसे हो? बढ़िया सब भाई, मजा आ गई, मुझे मजा आया यार। वाह, पैसे कमाओ गुरु, पैसे कमाओ। आचार्य चाणक्य बोलते हैं। अब इस लेक्चर में मैं आपको पूरा केस समझाऊंगा, उसके बाद आप मुझे बताइएगा और फिर आपको मैं ऐसा दिव्य ज्ञान दूंगा जिससे आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। ठीक है, खुल जाएंगे गुरु। भाई ये केस मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई मेरी पढ़ के। सुभाष चंद्र का जो केस है, वाह वाह सर, वाह वाह वाह, क्या सीन है। तो क्या केस है, पहले आप पूरा सुनिए, उसके बाद मैं आपको दिव्य ज्ञान देता हूं। गुरु केस ये है, वैसे तो पूरा केस, क्योंकि ये रील अभी इंस्टा पे भी जाएगी, तो आप ये पूरा केस जो है वो चैनल पे देखेंगे, इसी स्टडी ग्लोस पे, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर होगा। सुभाष चंद्र के बारे में, अरे रुको पहले सुनो, सुभाष चंद्र को पहले बाद में देखेंगे। पहले आप देखो यार, आज रात 8 बजे से क्लासेस शुरू होंगी। पहली क्लास है एआई टूल्स, बेहतरीन सारे टूल्स जो है सब कुछ आप यूज़ करना सीख जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। ये 22,000 करोड़ का कोर्स नहीं, मात्र 500 रुपये का कोर्स है। हाँ, लेकिन आप इससे इतना कमा जरूर सकते हो। सॉरी, डकार आ गई यार। रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन है सुभाष चंद्र? आपने नाम सुना होगा इनका, ZSL, जी है ना, पूरा जी नेटवर्क और बहुत सारी कंपनीज के ये फाउंडर हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ SL ग्रुप, और जिन्होंने जी को क्रिएट किया। सुभाष चंद्र राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं। बीजेपी से इनका एफिलिएशन थोड़ा ज़्यादा रहा है, 2016 से लेकर 2022 तक। तो इनकी पर्सनल हम बायोग्राफी नहीं देखेंगे, आप ये समझिए कि बहुत बढ़िया आदमी रहे हैं और काफ़ी मेहनत की है इन्होंने, नो डाउट, और एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी इन्होंने खड़ी की। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है गुरु, 22,000 करोड़ कर्ज, और दिए कितने? मात्र 6.5 करोड़। 100 रुपए का कर्ज 3 पैसे। ये वही बात है कि तुमसे किसी ने लिया है 1 लाख रुपए, तुम बोलो कि यार भैया यार पैसे दो यार, कब दोगे यार, कब पैसे दोगे? पैसे लेके रखे हो, बस दे रहा हूं ना, 10 रुपए रख लो। 10 रुपए, अरे बाकी के बाद में लेना है, चल चल, ये हालात में। तो सुभाष चंद्र बोस निकल रहा था मेरे मुंह से। तो जो सुभाष चंद्र हैं, क्या हुआ, इन्होंने 22,000 करोड़ का लोन नहीं लिया। अब आप बोलेंगे सर हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? शुरुआत से शुरू करते हैं ताकि एक एक चीज आप समझ जाएं। दोस्तों देखो, SL ग्रुप जो है 2018-19 के करीब सीरियस फाइनेंशियल प्रेशर और डेट थी इनके पास। जिसके फाउंडर है सुभाष चंद्र, वो कंपनी, देखो कंपनीज पैसे उठाती हैं, अपना पैसा थोड़ी ना कोई लगाता है, बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे उठाए जाते हैं। प्रॉफिट होता है तो लोन वापस कर दिया जाता है इंटरेस्ट पे। बैंक इसी पे ही तो चल रहा है, लोन पे चलते हैं बैंक। आपको पता है, कई बार मैंने बताया कि बैंक की कमाई लोन से होती है ना। मस्त है भाई बैंक का भी कंसेप्ट। तो भाई इन्होंने भी लोन लिया, जबरदस्त तरीके से लोन लिया। इन्होंने नहीं, इनकी कंपनी ने लोन लिया। 2019 में ग्रुप जो है 7,000 करोड़ का डेट था। 7,000 करोड़ का डेट, समझ रहे हो? ग्रुप ने ऑलरेडी 4,500 करोड़ के करीब पे कर दिया था, लेकिन लेंडर्स को बोल रहे थे कि थोड़ा सा महाराज और टाइम दे दीजिए, 7,000 में से 4,500 पे कर दिए, कोई बात नहीं। करंट NCLT केस जो है वो एकदम से नहीं आया। अब सुनिए क्या हुआ। प्रॉब्लम हुई कि इन्हीं की ही एक कंपनी विवेक इंफ्राकॉन, ठीक है, SL लिंक्ड, जैसे क्या है ना कि आप जैसे स्टडी ग्लोस है, अब स्टडी ग्लोस ने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी बना ली। अब स्टडी ग्लोस का टोटल डेट मान लीजिए, अगर आप देखें, हमारे पास तो भगवान की जैसे कोई डेट नहीं है ना, इतनी बड़ी कंपनी है अभी, तो अगर स्टडी ग्लोस का टोटल डेट अगर मान लीजिए 10,000 करोड़ है, तो उनमें से एक कंपनी मैंने बनाई होगी कोई। वैसे बहुत सारी कंपनी मैंने, डेट मतलब क्या कि मैंने पैसा लिया उधार पे और मैं चुका नहीं पाया, तो सारे के सारे बोलेंगे भैया पैसा कब दोगे? तो मैंने आधा पैसा दे दिया और आधा मैं बोलूंगा बाद में चुका दूंगा। तो मेरी स्टडी ग्लोस की मैंने कोई पर्टिकुलर कंपनी बना दी, ये उस कंपनी का केस है। तो यहां पे जो SL ग्रुप है, SL ग्रुप में 2016 में कंपनी बनाई थी विवेक इंफ्राकॉन, इन्हीं से लिंक्ड है कंपनी का, इन्हीं से लिंक्ड कंपनी है। जैसे स्टडी ग्लोस ना, ढेरों कंपनी मेरे अंडर काम करेंगी, मैंने उनके शेयर खरीद लिए हों या बहुत और भी इक्विटी खरीद ली हो, आपने समझा कि मतलब मेरा होल्ड हो। तो SL के फाउंडर कौन है? सुभाष चंद्र।
और सुभाष चंद्रा जो हैं विवेक इंफ्रा, उनकी कंपनी, उनसे रिलेटेड बेसिकली, राइट। एसएल लिंक्ड कंपनी विवेक इंफ्राकॉन। तो विवेक इंफ्राकॉन ने 170 करोड़, ध्यान दीजिएगा, ये आंकड़ा याद रखिएगा, सब समझ जाओगे, 170 करोड़ के करीब जो है वो लोन लिया। तो अब 170 करोड़ का विवेक इंफ्राकॉन को कौन लोन, अब ये विवेक इंफ्राकॉन फिर से मैं बता रहा हूं वरना भूले ना आप, ये एसएल ग्रुप, और एसएल ग्रुप के फाउंडर कौन है, ऐसे लिख देता हूं मैं, ये सुभाष चंद्रा, एसएल ग्रुप और इससे लिंक्ड कंपनी विवेक इंफ्राकॉन, इन्होंने लोन लिया 170 करोड़ का, और ये हो गया डिफॉल्ट, ये चुका ही नहीं पाए, ये चुका ही नहीं पाए, खत्म हो। तो भैया इंडिया बुल्स जिसने लोन दिया बोला, अरे भैया पैसा दोगे यार, पैसा तो हमने आपको दिया है, आप पैसा दे नहीं रहे हो। तो सुभाष चंद्र बोलते हैं टेंशन नहीं लेने का, अपुन है। देखो यहां पे कहानी कॉम्प्लिकेट होती है। विवेक इंफ्राकॉन सुभाष चंद्रा की कंपनी नहीं है, लेकिन ये गारंटर थे। गारंटर कौन होता है कि चिंता मत करो, अगर लोन तुम्हारा खत्म होगा तो मैं पैसे दूंगा। जब भी आप लोन लेके जाएंगे एक गारंटर मांगते हैं। गारंटर कौन, गारंटी कौन लेगा कि अगर मान लो तुम लोन नहीं चुका पाओ तो तुम्हारा पैसा कौन भरेगा, तो वो पैसा भरता है जो गारंटर होता है। तो सुभाष चंद्रा ने इस कंपनी में वो गारंटर थे, समझ गया, वेरी गुड। सो इसलिए इनका नाम आ रहा है कि अभी गारंटर क्यों है, गारंटर क्यों, क्योंकि भाई इन्हीं से रिलेटेड कंपनी है, जो मैंने आपको पूरा ये भी समझाया, समझ रहे हो। तो पर्सनल गारंटर थे ये। अब फरवरी 2022, ये सब अभी 2016 में, उसके बाद 3 साल बाद कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, केस चल रहा है। लेकिन जब इंडिया बुल्स को लगा कि कुछ ना हो पाएगा तो एनसीएलटी पहुंचे, ठीक है, एनसीएलटी पहुंचे। अब एनसीएलटी में ये भाई, क्योंकि आप ये ट्रिब्यूनल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनसीएलटी जब पहुंचे, क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये, तो यहां बोला कि सर पैसे चाहिए हमको, हमारे पैसे नहीं मिले, 170 करोड़ जो हमने लोन दिया था, चलो कंपनी तो इंसॉल्वेंट हो गई, तो जो गारंटर है सुभाष चंद्रा, उनसे पैसे दिलाइए, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर कंपनी बर्बाद हो जाए तो हम देंगे पैसे, तो आप बोलिए उनसे पैसे दें हमको। सेक्शन 95 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, बहुत ही फेमस कोड जो आया था, अभी हाल ही में ही आया ये, तो उसके तहत ये केस फाइल होता है। अब सरकार ने बोला बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, कंपनी इंडिया बुल्स कंपनी सही बोल रही है, अगर लोन दिया है तो पैसा तो वापस देना पड़ेगा। सुभाष चंद्र ने बोला अरे अपुन पैसा वापस नहीं देने वाला, क्योंकि अपुन के पास है ही नहीं पैसा भाई, मैं कहां से दूंगा। और सुभाष चंद्र ने बोला कि एक बात बताओ, एनसीएलटी तुम कब से अथॉरिटी हो गए बे, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मैं देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं बहुत आसानी से कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहा हूं और बढ़िया तरीके से आपको बताऊं। तो सुभाष चंद्र ने बोला कि एनसीएलटी क्या भाई, एनसीएलटी की कोई अथॉरिटी नहीं है, तुम मुझसे नहीं पैसा मांग सकते, समझ रहे हो। एनसीएलटी ने 30 मई 2022 को बोला ऐसा है, हमको मत सिखाओ, वो ना चल चल अपने बाप को मत सिखा, चल हम बिल्कुल पैसा मांग सकते हैं, भाई तुमने लोन नहीं दिया तो पैसा वापस दो। तो सुभाष चंद्र ने बोला तुम हमसे मत पूछो। ये वही बात है, सुभाष चंद्र का कहना था, ये वही बात है कि भाई जुर्म हुआ तो दुकान वाला तुमसे क्यों पूछ रहा है, इंस्पेक्टर आज से पूछे ना, इंस्पेक्टर जो है वो जांच करेगा ना इसकी। तो ट्रिब्यूनल ने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, हम एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना देते हैं। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भाई मीडिएटर, कि चलो तुम भी बैठो और देखते हैं क्या होता है। अब ये आरपी का जॉब क्या था, नाम ही है ना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इसका काम था कि सारी चीजों की जांच करना, डेट कितना है, गारंटी, सुभाष चंद्रा की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, लाइक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं ना, कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद सारी बातें बताते हैं। तो एनसीएलटी ने आरपी को यही काम दिया कि आप एक काम करो, जाओ और देखो कंपनी के क्या हालात है और सुभाष चंद्रा के क्या हालात है। बढ़िया है, क्रेडिटर एसेट सब कुछ देखा उन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट भी पिक्चर में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ केसेस पेंडिंग थे आईबीसी प्रोविजंस को लेकर। अब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, पर्सनल गारंटी क्या है ना कि भाई देखो किसी ने गारंटी दी है तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ थोड़ी ना होगी। जैसे मैंने आपको गारंटी दी तो भाई तुम्हारी कंपनी बर्बाद है, अबे तो तुम्हारी कंपनी के ऊपर केस हो जाएगा कि मेरी कंपनी के ऊपर केस हो जाएगा या मेरे ऊपर केस हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो प्रोविजन है इसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको हटा दिया, तो ये मामला सेटल हुआ। अब इसी बीच एक सेटलमेंट होता है। सुभाष चंद्रा इंडिया बुल्स के पास पहुंचते कि देखो यार, मैं तुमको इतने लंबे समय से जानता हूं, तुम्हारे ऑफिसर्स को जानता हूं, और बैठ के सेटल कर लेते हैं, कोर्ट कचहरी जाने से कोई फायदा नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं सर,
आप जैसा बोले, सेटलमेंट हो गया, लेकिन ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया। सुभाष चंद्रा ने बोला, लेकिन गोली दे दी। बोला कि चलो पैसे दे देंगे, जो भी है तुम्हारा हम देखते हैं, धीमे धीमे करके लौटा देंगे। नहीं हो पाया। अब क्या करें? तो इंडिया बुल्स ने बोला कि नहीं नहीं, अब जब हमको पैसे नहीं मिले तो इंडिया बुल्स ने बोला कि हम इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की तरफ जाएंगे। इंसॉल्वेंसी मतलब वही कि बैंकरप्ट हो गए कि खत्म। अब 2022 में केस शुरू होता है एनसीएलटी में ऑफिशियली। अप्रैल 2024 में 2 साल केस चला। एनसीएलटी ने एडमिट किया कि हाँ, 22 अप्रैल 2024 को दिल्ली एनसीएलटी ने एडमिट किया कि भाई इंडिया बुल्स ने पर्सनल जो पिटीशन है वो चंद्रा के खिलाफ डाली है। यानी कि एक तरीके से जो सुभाष चंद्रा कह रहे थे कि आप गारंटर के खिलाफ या एक पर्सनल के खिलाफ थोड़ी ना इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स आदमी के खिलाफ नहीं होती, वरना तो हर किसी के उठा के है ना, तब तो हो गया काम। अगर हर कोई भाई यार भैया मैं भिखारी है और मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो मुझे कॉम्पनसेशन, तब तो ऐसे नहीं होता। लेकिन आप गारंटर हो, गारंटर हो ना, समझ रहे हो, आपने गारंटी दी है कि अगर फेल हो गए तो तुमसे पैसा लेंगे। तो कंसीक्वेंस अब काफ़ी सीरियस हो गए और अब सुभाष चंद्रा को लगा कि भाई दिक्कत है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अब बहुत भयानक चीज़ होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो बेटा, अभी तक 170 करोड़ थे, बहुत सारे लोग आ गए और ये 22,000 करोड़ तक पहुंच गया। 22,006 करोड़ 57 लाख, इतने पैसे देने हैं। अब आप बोलेंगे 22,000, बहुत सारे आ गए कि भैया इसको हमको भी पैसे देने हैं, इसको हमको भी पैसे देने हैं। मतलब सुभाष चंद्रा साहब ने जितनी कंपनीज थी, जहां जहां लोन लिया और जिन कंपनी से ये रिलेटेड थे, सबके गारंटर बन गए थे। वो सबके गारंटर बन गए कि कोई बात नहीं, कंपनी डूबेगी, अपन पैसा देगा। तो जहां जहां से लोग भाई जिन्होंने लोन दिया वो सब आ गए कि अब इंडिया बुल्स को अगर पैसा मिल रहा है तो हमको भी तो पैसा मिले, क्योंकि ये तो उस कंपनी में भी गारंटर था। यहां से ये आंकड़ा आया, समझे आप? तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एडमिट किया कि भैया 21,696 करोड़ के करीब क्लेम्स हैं। तो इट्स नॉट अबाउट 170 करोड़। एक केस में ऐसा फंसे कि ये 22,000 करोड़ तक पहुंच गया। एक और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, 22,000 करोड़ का मतलब यह है कि सुभाष चंद्रा बोस ने पर्सनली बोरो किए नहीं। सुभाष चंद्रा बोस खाली गारंटर थे, उन्होंने वो पैसा कंपनी के लिए लिया। क्या मजाक है, क्या मजाक है। कंपनी चलाना है भैया, हम सब पता है ये खेल कैसे होता है यार। टेक्निकली तो यस, लीगली सुभाष चंद्रा की कोई लायबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि कंपनी की है। सुभाष चंद्रा तो खाली गारंटर थे, वो थोड़ी ना कोई कंपनी के फाउंडर बन के बैठे हुए हैं। हो सकता है कंपनी का पूरा पेपर वर्क में अगर आप देखेंगे तो कोई और फाउंडर, और यही फायदा उनको मिला। समझ रहे हो? अब आपको पता चला कि जो अमीर है वो टैक्स क्यों नहीं दे रहा है और जो गरीब है वो भी टैक्स क्यों नहीं दे रहा है, मिडिल क्लास क्यों मर रहा है। सुभाष चंद्रा इज द परफेक्ट एंड मेनी मोर, इनफैक्ट नॉट ओनली सुभाष चंद्रा, मेनी मोर आर द परफेक्ट एग्जांपल्स। अब सुभाष चंद्रा का रीपेमेंट प्लान आया। उन्होंने बोला कि भैया 22,000 करोड़ तो हम ना दे पाएंगे, हमारे पास ना इतना पैसा ना हम दे पाएंगे। कितना दोगे? सुभाष चंद्रा ने बोला देखो भाई 6 करोड़ 25 लाख ले लो और 25 लाख और ले लो जो सेटलमेंट है, यानी कि 6.5 करोड़ ले लो। 25 लाख वही जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई है और 6 करोड़ 25 लाख जो है, जो अभी तक ये हुआ है। तो ये क्या है, सन्नाटे में आ गए लोग कि क्या 22,000 करोड़ में भाई इतना पैसा बस? हाँ, और इतना ही है मेरे पास। अब भैया सुभाष चंद्रा की पर्सनल एसेट देखा, नेटवर्क तो पर्सनल मात्र 31 करोड़ रुपए है सुभाष चंद्रा के पास। इतनी एसेट है इनके पास, सुभाष चंद्रा के पास मात्र 31 करोड़ रुपए की एसेट है बस उनकी वैल्यूएशन। बोला भैया हम इतना ही दे पाएंगे। 22,000 करोड़ देख लो भैया, आपके सामने है पेपर, हमने सारे ITR रख दिए, सारे पेपर रख दिए, इनकम टैक्स रख दिया, सब देख लो। 31 करोड़ है तो उस हिसाब से भैया हम 6 करोड़ 25 लाख, अब 25 लाख और जोड़ दो, 6.5 करोड़ दे पाएंगे। जितने भी लोग सन्नाटे में आ गए कि अरे 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 ये क्या भैया 0.03% बस, मतलब 100 रुपए में 3 ही पैसा मिलेगा। क्रेडिटर बोले यार जिन्होंने लोन दिया था ये तो दिमाग से उड़ गया मेरा। क्रेडिटर ने बोला कि अरे भाई ये क्या है, लेकिन फिर क्रेडिटर मान गए। क्रेडिटर ने बोला चलो जो मिल रहा है वही ले लेते हैं। और यही बड़ी बात है कि 22,000 करोड़, इसीलिए इतना विवाद चल रहा है कि 6.5 करोड़ एक आम आदमी अगर लोन लेने जाए मर जाता है वो।
3-4 महीने लोन में देंगे और उसके बाद इतना डंडा रहता है ना, इतना डंडा कि क्या बताएं, ये पेपर ले आओ, वो पेपर ले आओ, 100 पुशअप करके दिखाओ, गाड़ी के पेपर ले आओ, घर के पेपर ले आओ, पिछले जन्म का बताओ, सब कुछ। भगवान से कितनी बार बात होती है, भगवान आए हैं तुमको साक्षात दर्शन दिए, तब भी लोन रिजेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। कह रहे नहीं नहीं लोन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अच्छे नहीं दिखते तुम। ये होता है, बैंक के हालात ये हैं। और देंगे भी तो ये % इंटरेस्ट आपके सामने है, देख लीजिए। तो वही है। तो चंद्रा के ऑफिशियल ने बोला कि भैया हमारे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है 25 करोड़ की और बाकी 6 करोड़ और है, हमारे पास टोटल 31 करोड़ है। अब एनसीएलटी का लॉजिक ये था कि भाई जब इतना पैसा नहीं है इंसान के पास, वो दिखा रहा है तो हम कैसे दे दें, आप उतने का मानिए। लेकिन LIC, HDFC, एक्सिस, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, RBL, इंडसइंड, IDBI, इन सब ने बोला मजाक चल रहा है सर क्या, ये सब ने पैसे दिए। पैसे क्या मतलब, इन सबसे लोन लिया गया था ये सारे बैंक से, और सुभाष चंद्र गारंटर थे। बोला कि LIC हाउसिंग फाइनेंस ने बोला कि भैया हमारे खाली हम ही को इनको 1322 करोड़ रुपए देने, 1322 करोड़, और इस प्लान के हिसाब से 1322 करोड़ में खाली इनको 38 लाख मिलेंगे। मजाक चल रहा है या क्या, मजाक बना रही है? 0.028%, दैट्स इट। एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वोटिंग की। एक्चुअली क्या है ना कि वीना इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर्स, लेमोनेड कैपिटल एडवाइजर्स, कॉर्प कॉल कैपिटल एडवाइजर्स और डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर्स, ये 5 एंटिटीज हैं। अब इनके ऊपर आरोप ये लगा है कि ये सुभाष चंद्रा के बहुत ही करीबी हैं, एसोसिएटेड हैं। वोटिंग होती है, 80% लेंडर्स मान गए, क्योंकि जब वोटिंग हुई कि क्या 6.5 करोड़ में हम मान जाए, तो सारे के सारे क्रेडिटर्स आए, मतलब लेंडर्स आए जिन्होंने पैसे दिए थे सुभाष चंद्रा को, 80% मान गए। अब 80% वोटिंग, अब ऐसे आप समझिए कि वोटिंग राइट्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं सबसे अमीर हूं, क्योंकि अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो वोटिंग ऐसा नहीं कि यहां पे लोग वोटिंग कर रहे हैं, यहां राइट्स की बात है कि जैसे मेरे पास 15% वोटिंग राइट है पैसे के हिसाब से, कोई मुझसे सेकंड नंबर पे तो उसके पास 10% हो गया, इस तरीके के वोटिंग। तो यहां पे क्रेडिटर्स ने ये आरोप लगाया, मतलब जो लेंडर्स थे उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, 80% में जो 80% माने हैं 6.5 करोड़ के लिए, दे आर वेरी क्लोज टू सुभाष चंद्रा। आप समझ रहे हैं, मतलब अपनी टीम बिठा ली। तो 1260 इंडिविजुअल क्लेम्स को लेकर अब 2 लोग, अनिल कुमार और सुनील जैन, उन्होंने 960 इंडिविजुअल्स और 300 इंडिविजुअल्स की तरफ से क्लेम यहां पे सबमिट किया, और टोटल 1260 इंडिविजुअल्स थे। तो ट्रिब्यूनल्स ने बोला कि देखिए इन क्लेम्स के पास अब देखिए भाई कोर्ट तो सबूत पे चलेगा कि इतना तो सबमिट किया, बट हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फिर नेटवर्थ की कंट्रोवर्सी, अब नेटवर्थ की कंट्रोवर्सी पे आ जाओ आप। यार देखो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बट आप समझ रहे हो, सुभाष चंद्रा भाई 31 करोड़। कुछ डॉक्यूमेंट्स ने ये बताया कि भाई 2017 में लगभग 45,888 करोड़ का फिगर, कुछ ने 40,562 करोड़ का फिगर 2018 में, कुछ ने फिर यहाँ पे ये बताया कि भाई देखिए इनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत भयानक, 40,000 करोड़ कुछ ने दिखाया है, और 31 करोड़ की नेटवर्थ कहाँ से आ गई आप देख लीजिए। लेकिन भाई अब सुभाष चंद्रा ने डॉक्यूमेंट्स दिए, समझ रहे हैं। सुभाष चंद्रा का एक्सप्लेनेशन ये था कि भैया जो 45,888 करोड़ का आंकड़ा है वो एसएल ग्रुप कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि जो मेरी कंपनी है उसकी कीमत इतनी है, मेरी कीमत इतनी नहीं है। कंपनी किसकी है? सुभाष चंद्रा की। तो 2016 में मेरी 40 करोड़ नेटवर्थ थी और 2024 में मेरी 32 करोड़ नेटवर्थ थी। बैंक कह रहे कि सीबीआई को लेकर आई है। एनसीएलटी बेंच खुद ही डिवाइडेड है, 2 मेंबर थे एनसीएलटी के, वो एग्री नहीं किए। जुडिशियल मेंबर अशोक कुमार भारद्वाज, टेक्निकल मेंबर रीना सिन्हापुरी। अशोक कुमार भारद्वाज ने रीपेमेंट प्लांट को सपोर्ट किया कि 6.5 करोड़ देके खत्म करो। रीना सिन्हापुरी ने बोला कि अरे ये गलत है भाई, ऐसा ये सही नहीं है। 2 मेंबर स्प्लिट हो गए, स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया। 3rd मेंबर आते हैं नीलेश शर्मा जो कि जुडिशियल थे एनसीएलटी मेंबर। 25 अगस्त उन्होंने भी बोला कि भाई सेक्शन 114 ऑफ द आईबीसी के तहत दे दो भाई 6.5 करोड़ जो मिल रहा है भाई। देखो वोटिंग इंपॉर्टेंट, जो 80.81% जो वोटिंग है वो सुभाष चंद्रा के पक्ष में गई। और मैंने बताया कि वो जो बाकी थे जो ऑपोजिशन में थे उन्होंने क्या आरोप लगाए, ये चीज़ है। सो ये है भाई, ठीक है। अब देखो टेक्निकली तो
कोई टेंशन की बात नहीं है। लोन भी वेव ऑफ नहीं किया गया है, ऐसा नहीं कि लोन माफ कर दिया गया, प्रॉपर केस चला। ये है। अब आप समझे कि अमीर इतना अमीर क्यों है और गरीब इतना गरीब क्यों है। अमीर क्यों टैक्स नहीं दे रहा है, गरीब क्यों टैक्स नहीं दे रहा है, और मिडिल क्लास क्यों मर रहा है, क्यों मर रहा है भाई। देखिए इसमें कोई आप ये चौंकिए नहीं भाई। आचार्य चाणक्य कहता है पैसा कमाओ, खूब कमाओ। देखिए सुभाष चंद्र एक बहुत ही पावरफुल आदमी है, ये हम सबको पता है। और टेक्निकली जितने भी पावरफुल लोग हैं ना, उनको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज होती है। हम लोग तो बेवकूफ हैं। वो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और आप उनको छू नहीं सकते। अगर वो आज किसी को इंटरव्यू देंगे, वो कन्विंस कर लेंगे कि भाई देख लो इतने ही पैसे मुझे देने हैं, 6.5 करोड़, कन्विंस कर ले जाएंगे, क्योंकि भाई उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वो इस चीज के लिए बहुत पहले से रेडी थे कि ये कभी ना कभी होगा। सारे अमीरों के साथ यही है। एलॉन मस्क के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, सारा पैसा, लेकिन फिर भी लाख करोड़ के आदमी है। क्यों भाई? कंपनी, ये मैं बता तो रहा हूं कि जो अमीर लोग हैं ना, वो उनकी सोच ही वैसी होती है मेरे भैया, ऊपर वाली। वो पावरफुल कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, मस्त बढ़िया कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे और उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग की। अच्छा जेब में पैसा नहीं रखना है, यहां तो साला कैश आएगा। अरे यार 30,000 रुपए आ गए, चलो आईफोन खरीद लेता, बाकी पे ईएमआई दे देंगे। वो लगा देंगे कहीं और शेयर में, वो कंपनी खोल लेंगे, कुछ कर देंगे। अपनी नेटवर्थ तो बिल्कुल भाई, हम तो गरीब हैं, हम तो साइकिल से चलते हैं भैया, हमारे पास पैसा नहीं है। ये केस इसका प्राइम एग्जांपल है भाई। सुभाष चंद्र इज अ वेरी, मतलब बता तो रहा मैंने जो बताया आपको, बट जो केस ने आप वर्डिक्ट दिया वो दिया है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, तो यही है, पैसा कमाओ भाई, पैसा कमाओ, फाइनेंशियल नॉलेज लो, जितना हो सके लो, वरना पिसते रहो जिंदगी भर। यही एक तरीका है, समझ रहे हो। और कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, नोबडी विल से एनीथिंग। और ये सबके बहुत लोगों के साथ है। कोई इंग्लैंड भाग जाता है जिनके पास पैसा है लोन लेके। हम तो ससुर लोन लेके यहाँ पे रक्षाबंधन में भी यार कितना 1,000 रुपये थे बहन को कि 1,500 रुपये थे, वहाँ तो 17,000 करोड़। विजय माल्या इंटरव्यू दे रहे, बताइए, और विजय माल्या के 4 घंटे का राज शमाने के साथ पॉडकास्ट, उससे संत आदमी आपको नहीं लगेगा कि अरे इसने ये तो तेरे तो को तो मैं, तू तो देवता मानुस निकला। नीरव मोदी इंटरव्यू देख रहे, उनको क्या पैसा लिया, भाग गए बाहर, समझ रहे हो। और एक आम आदमी अगर लोन लेने जाता है, वो खत्म हो जाएगा, लोन नहीं मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आप पूरी कहानी समझ गए होंगे। और चलो छोड़ो इन सबको, एआई टूल्स का हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है, इसको आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।